हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम गांधी युग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को लगभग आधा घंटा का क्लास मिलेगा, लगभग 30 मिनट का, ठीक है। देखिए फ्रेंड, ये क्लासेज जो है लगभग 5 से 6 दिन चलेगा, ठीक है। यानी कि गांधी युग से लेकर के देश कब तक आज़ाद हुआ, यानी कि 1947 से उसके बाद आगे तक भी चलेगा, ठीक है। यानी 2024 तक हम लोगों को घुस जाना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिस्कस करने के लिए मैक्सिमम दोस्तों 6 दिन से ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। लगभग 6 से 10 दिन का अंदर ले लीजिए और 6 दिन से ज़्यादा ले लीजिए, ठीक है। तो लगभग इतना दिन लग जाएगा, क्योंकि कितना आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारे रोलेट एक्ट, ठीक है, सारा कुछ है, प्रत्यक्ष आंदोलन, ठीक है, प्रत्यक्ष करवाई दिवस, ठीक है, सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। गांधी यात्रा, ठीक है। तो चलिए, दांडी मार्च, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आप लोग बने रहिएगा 30 मिनट, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी देख पाएँ। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मात्र 50% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल आसानी तरीके से ले सकते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से, मात्र आप लोग 10 रुपये में ले सकते हैं, ठीक है। ये गांधी युग से आज़ादी तक का, ठीक है। गांधी जी कब भारत में आगमन किए, ठीक है, ये सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। गांधी जी का पूरा युग मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये मात्र 10 रुपये में मिल जाएगा। पहले 20 रुपये का था, 50% डिस्काउंट है 10 रुपये में। कैसे आप लोग ये पीडीएफ ले सकते हैं तो वो बता दें, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक नंबर दे रहे हैं आपको 95, ठीक है, सॉरी 90 हो गया, 95 071 92 543, ठीक है, 543, ठीक है। इस पर क्या करिए, आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस पर कांटेक्ट क्या करना है, इस पर पेटीएम पर पे कर देना है, फ़ोन पे है, ठीक है। 10 रुपया पेमेंट कर देना है, ठीक है। और आप लोगों को मिलेगा इसी नंबर का व्हाट्सअप पर, ठीक है, इसी नंबर का व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा, पेटीएम किया हुआ, ठीक है, या पे किया हुआ, ठीक है। उसके बाद हम पीडीएफ पे दे देंगे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। बाकी कोई और टीचर्स का चाहिए पीडीएफ तो वो भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं, एकदम हम लोग एकदम दोस्तों कंसेप्चुअल चलेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनका मृत्यु तक चलेंगे, ठीक है, मृत्यु से आगे भी हम लोगों को जाना है, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों कब हुआ, तो ये कोई भूल नहीं सकता, 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ दोस्तों, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है। महात्मा गांधी का पत्रकार मिलर था, ठीक है। महात्मा गांधी का जो पत्रकार था, एक होता है मुख्य पत्रकार, ठीक है, जो इनका प्रमुख पत्रकार था, ठीक है, वो मिलर था, ठीक है। कौन था, मिलर। महात्मा गांधी का पूरा नाम दोस्तों क्या था, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। प्यार से महात्मा गांधी को लोग भाई भी कहते हैं, ठीक है। जैसे फिल्म में आप लोगों ने सुना होगा, भाई आ रहा है भाई, ठीक है, उसी प्रकार से प्यार से महात्मा गांधी को लोग भाई कहते थे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का पिता का नाम दोस्तों करमचंद गांधी था, ठीक है। जैसे कि पूरा नाम महात्मा गांधी का तो मोहनदास करमचंद गांधी, तो करमचंद जो था उनका पिता का नाम था, ठीक है। राजकोट के ये शहर के ये दीवान थे, ये जो करमचंद गांधी थे इनके पिता राजकोट शहर के दीवान थे, ठीक है, दीवान थे। महात्मा गांधी ने अपनी पढ़ाई कहाँ की दोस्तों, तो लंदन में की, एलएलबी का पढ़ाई, ठीक है। चलिए, इनकी पिता का नाम हो गया करमचंद गांधी, इनकी माता की नाम थी पुतली बाई, ठीक है। इनका पत्नी का नाम दोस्तों कस्तूरबा गांधी था, ठीक है। महात्मा गांधी का माता का नाम पुतली बाई, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी का पिता का नाम दोस्तों क्या था, करमचंद गांधी, ठीक है। और 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी का विवाह हो गया, ठीक है, बाल विवाह, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 1883 में याद कर लीजिएगा, इनका विवाह हो गया 1883 में, 14 वर्ष की अवस्था में महात्मा गांधी का विवाह हो गया, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इनका 4 पुत्र था, एक दंतक पुत्र, यानी कि पांचवा पुत्र उसको माना जाता है, ठीक है। इनका 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल,
रामदास देवदास, ठीक है। और जो दोस्तों यमुना लाल थे, यमुना लाल जिसको मैं बता रहा हूँ, यमुना लाल बजाज, ये पांचवा दंतक पुत्र थे, ठीक है। यानी इनको पांचवा पुत्र माना जाता है गांधी जी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 1828 ईस्वी में यही अपना उच्च शिक्षा के लिए जैसे कि आपको ऊपर ही बता दिए थे, महात्मा गांधी लंदन पढ़ाई करने चले गए वकालत का, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पर 1888 ईस्वी में अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई LLB पूरी करके बैरिस्टर बने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1991 1991 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे और मुंबई तथा राजकोट में वकालत आरंभ कर दिया। यानी कि दोस्तों 1951 में ये पढ़ाई करके लंदन से वापस आए, ठीक है। लंदन से वापस अपने देश में, भारत में लौट आए, ठीक है। और मुंबई तथा राजकोट में वकालत आरंभ कर दी, ठीक है। चलिए आगे मिलेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये सारा दोस्तों SI और स्टेट PCS में पूछा गया है, ठीक है। स्टेट PCS जिसे PSC भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑल एग्जाम के लिए है, ऑल स्टेट, पूरे भारत के राज्य के लिए, ठीक है। क्योंकि ये नहीं है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को, तो बिहार में पूछ देगा कि 2 अक्टूबर में हुआ था, तो बिहार क्या आपका राजस्थान में पूछ देगा कि 4 अक्टूबर का हुआ था, वह नहीं ना पूछेगा, वही पूछेगा कि कब हुआ था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए, तो ये ऑल एग्जाम और ऑल स्टेट के लिए है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों गुजरात में व्यापार, जैसे कि अब देखिए यहाँ से आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ से इनका असली जो कार्य है वो स्टार्ट होता है। महात्मा गांधी एक गुजरात में व्यापारी था, ठीक है। व्यापारी का नाम था दादा अब्दुल्ला, ठीक है। तो ये दादा अब्दुल्ला का कुछ व्यापारिक केस को लड़ने के लिए महात्मा गांधी कहाँ चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका कब जाते हैं? 1893 में जाते हैं, ठीक है। तो यही लिखा गया है, एक गुजराती व्यापारी दादर अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। वह मतलब कौन चले गए? गांधी जी चले गए। उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा उन्हें, ठीक है। वहां जाने के बाद अफ्रीका में रंग भेद का सामना करना पड़ा। रंग भेद यानी कि गोरा काला का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। 1894 यानी कि 93 में गए हैं, ठीक है। और 1894 में वहीं रहकर सामाजिक सेवा यानी कि सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिया और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी ने 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया था, ठीक है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीर मार्टिन वर्ग स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिए, हमारा कुछ समय के लिए बात सुनिए, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गए, ठीक है, और ट्रेन में चढ़े तो ये गोरा वाला व्यक्ति था जो इनको ढकेल देता है, क्योंकि उस ट्रेन में इंडियन और कुत्ते को अलाउ नहीं था चढ़ना, ठीक है। तो गांधी जी ने केस कर दिए लंदन जाकर, ठीक है, क्योंकि वकालत की पढ़ाई किए थे, तो लंदन जाकर केस कर दिए। तो लंदन से वकील को वो जज को बोले कि यदि इंडियन और कुत्ता को चढ़ाना अलाउ नहीं था तो हमको टिकट क्यों दिया गया, ठीक है। तो इस मुद्दे पर वो जीत गए, ठीक है। और अफ्रीका के मतलब कि जो लंदन के थे, उनको माफ़ी मांगना पड़ा गांधी जी से, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। अब देखिए लिखा क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से क्या किया गया? नीचे ढकेल दिया गया, ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीय योग और कुत्तों को जाना माना था। भारतीय योग लिखा गया है, भारतीयों और कुत्तों को जाना माना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को
गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को क्या करनी पड़ी, गांधी मांगनी पड़ी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन्होंने केस कर दिया था कि अगर कुत्ते और भारतीयों को अलाउ नहीं था तो हमें टिकट क्यों दिया गया। ठीक है, टिकट ही नहीं दिया जाता। ठीक है, तो इसलिए माफ़ी मांगना पड़ा ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1901 में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए। 1901 में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुआ। ठीक है, तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिए कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वो वापस लौट आएंगे। जैसे कि आपको बता दें कि जब ये अफ्रीका से भारत लौट रहे थे तो अफ्रीका में जितने इंडियंस थे वो उन्होंने कहा कि गांधी जी यहीं पर रुक जाइए। तो गांधी जी ने कहा कि जब भी आपको आवश्यकता होगा मेरा, आप एक बार बोल दीजिएगा, हम चले आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आ गया 1903 का। ठीक है, 1903 का आ गया। तो 1903 ईस्वी में जोहानसन वर्ग ने वकालत का दफ्तर खोला। ठीक है, क्या खोला दोस्तों, 1903 ईस्वी में जोहानसन वर्ग में वकालत का दफ्तर खोले गांधी जी। ठीक है, गांधी जी खोले। इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार क्ले ऊपर करते हैं, स्किन फूटा हुआ है इसलिए शायद हमें नहीं दिखा। ठीक है, तो यहाँ से बताते हैं। इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेनवाक की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। ठीक है, किसका स्थापना किया दोस्तों, तो आपको एग्जाम में क्या याद रखना है कि 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार शिल्पकार कालेनवाक की मदद से, यानी कि इनका नाम ही अजब ऊट पटांग है, काले नखावाक की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखा जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग पढ़िए यहाँ। ठीक है, यहाँ महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखा। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। ठीक है, महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका लिखा जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, किंतु इसका किस भाषा में प्रकाशन नहीं हुआ है, तो उर्दू भाषा में प्रकाशन नहीं हुआ है। ठीक है, यह पत्रिका अफ्रीका में लिखे थे। ठीक है, यह इंडियन ओपिनियन जो था यह अफ्रीका में लिखा था, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, 1903 में लिखा गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए इंडियन ओपिनियन कहाँ लिखा गया था, तो गांधी जी ने कहाँ लिखा था, तो अफ्रीका में लिखे थे। कब लिखे थे, तो 1903 में लिखे थे। ठीक है, अब बात आ गया 1906। 1906 में आजीवन ब्रह्मचर्य का वस्त्र ले लिए। ठीक है, जैसे कि कई लोग पूछते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लगभग 2 मिनट समझाएंगे। ठीक है, कि ये क्या ब्रह्मचर्य मतलब क्या होता है, वस्त्र मतलब। देखिए, जैसे कि गांधी जी ने कहा था। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि जब देश में हो गया कि कपड़ा अंग्रेजों का बेचाना लगे और भारतीय जो सूती कपड़ा था वो ठप पड़ गया। ठीक है, क्योंकि ये सस्ता बिकने लगा, जितने दाम पर बन रहा था उससे भी कहीं कम दाम पर बिक रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश कपड़ा का बहिष्कार करो। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश का जितना वस्तु है उसका बहिष्कार करो, जला दो। ठीक है, तो जलाने लगा। तो फिर उसी में से एक भारतीय ने पूछा कि आखिर हम जला देंगे तो सूती वस्त्र इतने महंगा बिक रहा है, उसको हम कैसे खरीदेंगे, कैसे पहन पाएंगे। तो गांधी जी ने कहा कि एक टुकड़ी लपेट कर रह लो। ठीक है, महंगा है तो क्या हुआ, एक टुकड़ी लपेट कर रह लो। तो उसी समय गांधी जी ने इस बात को सुन करके एक टुकड़ी लपेट के रहने लगे सूती वस्त्र का। तो वही बोल रहा है कि 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य की वस्त्र धारण कर लिए। यहाँ पर वर्त नहीं होगा, वस्त्र होगा। ठीक है, वस्त्र धारण कर लिए गांधी जी। उसी समय से क्या हुआ, सारे लोग दोस्तों बहिष्कार कर दीजिए अंग्रेजी वस्तुओं का। ठीक है, तो सूती वस्त्र उसी समय से गांधी जी ने पहनने लगे, अपना एक टुकड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह प्रारंभ होता है। ठीक है, पहला सत्याग्रह किसके विरुद्ध हुआ था, तो देखिए फ्रेंड, एशियाटिक आर्डिनेंस।
ठीक है। एनसीईआरटी ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहानसन में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया, ठीक है। 1960 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा एन एशियान लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के लिए मतलब कि विरोध सत्याग्रह किया गया, ठीक है। किस लिए किया गया तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1960 ईस्वी में ब्लैक एक्ट, ठीक है, ब्लैक एक्ट बोलते हैं इसे, ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा एन एशिया, ठीक है, एशिया एशियाई लोगों का होगा, ठीक है, एशियाई, एन एशियाई नहीं होगा, एंड होगा, ठीक है, एंड, ठीक है। तो यहाँ तथा भी लिखा गया, एंड भी लिखा गया, भारतीयों और तथा एशियाई लोगों के लिए जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहानसन वर्ग में प्रथम बार करवास दंड आंदोलन जारी रहा तथा यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जब द्वितीय सत्याग्रह हुआ उसमें क्या हुआ, पंजीकरण प्रमाण पत्र को जलाया गया, ठीक है, जलाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहानसन वर्ग में प्रथम बार करवास दंड आंदोलन जारी रहा, ठीक है। और दूसरा में दोस्तों द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र को जलाया गया, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 1908 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ, ठीक है। पहली बार महात्मा गांधी को पूछा जा सकता है कि पहली बार महात्मा गांधी को जेल कब हुआ, तो पहली बार महात्मा गांधी को जेल 1908 में हुआ, ठीक है। जून 1909 ईस्वी में भारतीय का पक्ष रखने के लिए, यानी कि जून 1909 में भारतीयों के पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए, ठीक है। इंग्लैंड रवाना कौन हुए, गांधी जी, ठीक है। तो ये जितने बता रहे हैं ये गांधी जी का ही मैटर है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा ये सब, ठीक है। जून 1909 ईस्वी में भारतीय का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापस के समय जहाज में हिंदू स्वराज पुस्तक लिखे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एसआई का ये क्वेश्चन है, बिना देखे सुने, ये नहीं कि मैं देख कर बता रहा हूँ कहीं से कि एसआई में पूछा गया है, एकदम एग्जैक्ट पूछा गया है, जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि एसआई में पूछा गया क्वेश्चन क्या है। एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है स्वराज पुस्तक, ठीक है, स्वराज पुस्तक कहाँ लिखा गया था। अरे भैया तो भारत में लिखा गया था या अफ्रीका में लिखा गया था, तो अफ्रीका लौटते समय यानी कि दक्षिण अफ्रीका से वापस के समय जहाज में हिंदू स्वराज पुस्तक लिखे हैं, तो ये अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, कि अफ्रीका में लिखे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था जून 1919 में भारतीय के पक्ष रखने कहाँ गए थे गांधी जी, तो इंग्लैंड गए थे, ठीक है, इंग्लैंड गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1910 में जोहानसन वर्ग के निकट टालस्टॉम की स्थापना किया, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा, 1910 में जोहानसन वर्ग के निकट क्या स्थापना किए, कौन सा फॉर्म स्थापना किए, टालस्टाय, टालस्टाय का फॉर्म की स्थापना किए, टालस्टाय फॉर्म की स्थापना किए, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के नाम से प्रचलित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा, ठीक है। किसके कारण, रंग भेद के कारण, यानी रंग भेद का जो विदेश में हो रहा था ब्रिटिश में इंडियन के साथ, इसका जो दोस्तों सत्याग्रह जारी रखे, ठीक है। 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीयों खद्दान कर्मियों ने न्यूकासन से नेटाल तक पद यात्रा की। यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि 2000 भारतीय, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च, ठीक है, महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च, ठीक है, का नेतृत्व
की किया, जिसमें कितने भारतीय थे, ठीक है, तो 2000 भारतीय थे, ठीक है। भारतीय खदानों में कर्मियों ने न्यूकासन से नेटाल तक, इसको याद रखिएगा, न्यूकासन से नेटाल तक पद यात्रा किए थे, यानी पैदल चले थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिए। देखिए ये क्वेश्चन एसआई में और पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिए। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, क्वेश्चन यही पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की आंदोलन की प्रेरणा रूप के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन यह पूछ रहा है फ्रेंड कि महात्मा गांधी, ऊपर तो बता दिए आपको कि गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे, अब अलग भी गुरु होंगे, भूख आंदोलन का प्रेरणा इनको दूसरे से मिलेगा, ठीक है। चलिए, महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूप विद्वान लोयो टॉल्स्टॉय से मिला, ठीक है। यानी कि महात्मा गांधी का आंदोलन का प्रेरणा, ठीक है, ऊपर किसका मिला दोस्तों, राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये थे। और दोस्तों भूख का प्रेरणा दूसरे से मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं भूख हड़ताल की प्रेरणा, ये नीचे आपको बनाएंगे जर्मन, ठीक है, नीचे बताएंगे, नीचे का नीचे, ठीक है। तो इनको दोस्तों आंदोलन का प्रेरणा किससे मिला था, लियो टॉल्स्टॉय से मिला था, ठीक है। तीन ही से महात्मा गांधी के सर्वाधिक प्रभावित थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान सटिकन से मिला था, सटिकन, ठीक, सॉरी यार, रसिकन से मिला था। जर्मन के थे, जर्मन विद्वान थे रसिकन, रसिकन से इनको भूख हड़ताल का प्रेरणा मिला था। आगे बढ़ते हैं। महादेव देसाई, महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे, ठीक है। ये कौन थे दोस्तों, सलाहकार सचिव थे महात्मा गांधी, दोस्तों महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाह सचिव थे, ठीक है। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी के सहयोगी था, ठीक है। और महात्मा गांधी का उपाधियां दोस्तों नीचे बाद में देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था कि क्लास आधा घंटा चलेगा, ठीक है। तो अब आपको एक ऊपर जहाँ पर रिवीजन करवा देते हैं एक बार, ठीक है, सीधा हम लोग कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ठीक है। रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद आपको महात्मा गांधी की उपाधियाँ अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम आ चुके हैं प्रथम पर, ठीक है। अब आपसे केवल कॉन्सेप्ट वाला पूछा जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। महात्मा गांधी का पत्रकार मिलर था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। एकदम स्पीड से बढ़ेंगे। प्यार से गांधी जी को भाई बोला जाता था। महात्मा गांधी का पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतली बाई था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, माता का नाम पुतली बाई। 1883 में 14 वर्ष की अवस्था में इनका बाल विवाह हो गया, ठीक है। इनका 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामलाल, देवदास, ठीक है। इनका 5वां दंतक पुत्र यमुनालाल बजाज थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1888 में यह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लंदन चले गए, जहाँ से इन्होंने वकालत की पढ़ाई करके एलएलबी पूरी करके बैरिस्टर का पद धारण किए, ठीक है। 1991 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे और मुंबई राजकोट में वकालत की आरंभ की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1993 में दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां इनको रंग भेद का सामना करना पड़ा, ठीक है। बहुत स्पीड चल देंगे, ठीक है। 1994 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिए और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीर मार्टिन वर्ग के स्टेशन पर इनको ट्रेन से नीचे ढकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों में कुत्तों को जाना माना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी, ठीक है, गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। 1901 में महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका में
बसे भारतीयों को आश्वासन दिलाएं वे, जैसे कि आपको बता दें 1991 में भारत के लिए रवाना हुए अफ्रीका से, ठीक है, अफ्रीका से भारत के लिए रवाना हुए और दक्षिण अफ्रीका के इंडियन को ये आश्वासन दिए कि जब भी आप हमें कमी महसूस करेंगे आप हमें बुला सकते हैं। 1903 में जोहान्सनबर्ग में वकालत का दफ्तर खोले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार काले खान की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना की है, ठीक है। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी है, ठीक है। यह कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ है, परंतु दोस्तों उर्दू भाषा में इसका प्रकाशित नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। पत्रिका अफ्रीका में लिखे थे। यह पत्रिका दोस्तों जो है इंडियन ओपिनियन, ये अफ्रीका में लिखे थे 1903 में, ठीक है, 1903 में। 1906 में आजीवन ब्रह्मचर्य वस्त्र का यानी कि टुकड़ी पहन के रहने का वस्त्र धारण कर लीजिए, ठीक है। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहानसन में प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किए, ठीक है। 1960 में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा एशियाई लोगों को जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सनबर्ग में प्रथम बार करवा दंड आंदोलन जारी रखे तथा द्वितीय सत्याग्रह पंजीकरण के प्रमाण पत्र जला दिए गए, ठीक है। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ। 1908 में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ। जून 1909 को भारतीयों को पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए नवंबर में, ठीक है। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापस के समय जहाज में हिंदू पत्रिका लिखे, स्वराज पत्रिका लिखे, ठीक है। कट जा भाई, काला बीच में आ रहा है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, रुक जाओ। अबे हट यार, आ जाता है, ठीक है। चलिए, हिंदू स्वराज पुस्तक लिखे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1910 में जोहान्सनबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की है, ठीक है, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के नाम से प्रचलित है, ठीक है। गांधी आश्रम के नाम से क्या है दोस्तों, प्रचलित है। 1913 ईस्वी में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखे। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च के नेतृत्व में किया, ठीक है। महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासन से नेटाल तक पदयात्रा यानी पैदल यात्रा की है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिए थे, ठीक है, राजनीतिक गुरु मान लिए थे। महात्मा गांधी को आंदोलन का प्रेरणा दोस्तों किससे मिला, किस विद्वान से मिला, लियो टॉल्स्टॉय से मिला, लियो टॉल्स्टॉय से मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल के प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिला था, ठीक है, जर्मन विद्वान रस्किन से मिला था, ठीक है। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सलाहकार सचिव थे, ठीक है। अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आधा घंटा का क्लास, हम लोग बोले थे कि लगभग 30 मिनट क्लास चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बातचीत थोड़ा कर लेते हैं और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। कैसे लेंगे, तो आप लोग एक नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है, 95 071 92 543 नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। और ये 20 रुपये का पीडीएफ है, ठीक है। केवल यही नहीं है, अभी तो बहुत है, बहुत बहुत है। मतलब समझ रहे हैं कि आपको आधा आधा घंटा की क्लास चलेगा और लगभग ये कितने दिन तक चलेगा दोस्तों, 10 दिन तक चलेगा। तो 10 दिन या 9 दिन या 10 दिन चलेगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं 10 दिन का क्लास सिर्फ आप लोगों को 10 रुपये में दिया जा रहा है, यानी कि 50% का छूट दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ही आसानी से ले सकते हैं आप लोग। मात्र 10 रुपये में 50% का डिस्काउंट है, ठीक है,
50% का डिस्काउंट है, ठीक है। 10 रुपये में मिल सकता है, ठीक है। कैसे मिलेगा? 950171 543 वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, और फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट लेकर विदा कर दें। हम आपके व्हाट्सएप पर PDF भेज देंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर मैथ का भी आप लोग लेना चाहते हैं, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो इसका भी मिल सकता है, ठीक है, PDF। मैथ का दोस्तों 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, 10 रुपये में मिल जाएगा। जो टॉपिक को मांगेंगे आप, रीजनिंग का लीजिए, किसी भी टॉपिक का लीजिए, काउंटिंग फिगर मांगिए क्वेश्चन, या आप लोग मांगिए दोस्तों सीरीज या पासे, ठीक है। मैथ में प्रॉफिट लॉट, परसेंट, कुछ भी मांग सकते हैं। आप लोगों को 100 क्वेश्चन 10-10 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे यहाँ तक। बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो करेक्ट आपको बिना टाइम वेस्ट किए 30 मिनट में इसको हम समाप्त कर दिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।